क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बार बार पूछता है। यहाँ पे कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये जितने भी क्वेश्चन लग रहे हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए बेनिफिशियल है। अगर इतना सॉल्व करके यूपी बोर्ड के बच्चे चले जाएं तो कोई क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100 करके आएंगे और सीबीएसई बोर्ड के लिए तो ये बना ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा था इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। यही कॉन्सेप्ट, ये जो डबल दिया ये देख के बच्चे कंफ्यूज होता है कैसे करना है। कह रहा इसका जो जीरो है इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज आएंगे उसका डबल है। तो चलिए इसको भी देखते हैं बहुत इजी मेथड से कैसे होगा। टू पॉलिनोमियल्स दो थे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब होगा क्या, बोर्ड में बहुत करेगा तो नंबर बदल देगा, कॉन्सेप्ट और पैटर्न तो क्वेश्चन के सॉल्व करने का सेम होता है। तो यहाँ पे पहला पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो इसका जो जीरो कह रहा है इसके ट्वाइस है, दोगुना है, डबल है। तो पहले इसका जीरो निकाल लेते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो लिख लिया गया जी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई, 2 3 जा क्या आ गया आपका 6। अब इस 6 को दो पार्ट में हमने ब्रेक करना था कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो 5। तो ऐसा नंबर हमने देखा 6 1 जा 6 और 6 में 1 माइनस करेंगे 5। तो 2x स्क्वायर इस 5x के जगह पे लिख दिए माइनस 6 और इन ब्रैकेट 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यानी 6 1 जा 6, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। अगर यही प्लस होता तो ऐड करने पे लाना होता। 2x स्क्वायर माइनस 6 का एक्स में किए 6x माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 3। अब दो दो टर्म को डिवाइड कर लेते हैं क्वाड्रेटिक में। यहाँ पे देख रहे हैं 2x कॉमन, तो 2x जब ले लेंगे 2 निकल गया, एक x निकलेगा, बचा x। और कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। कई बार मैं आपको क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। ये 3 हो गया x से x, यानी कितने टाइम में, 3 टाइम में। इन दोनों में 1 कॉमन करेंगे, कुछ नहीं है कॉमन तो 1 होता है। 1 कॉमन करेंगे, x में डिवाइड करेंगे x ही होगा माइनस 3। और फैक्टर लास्ट में ये जरूर ध्यान देना है कि लास्ट में दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो x माइनस 3 कॉमन करेंगे, x माइनस 3 और बचा क्या 2x प्लस का 1। फिर वही एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल, एक बार 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू जब 0 करेंगे x की वैल्यू आ गया 3 और 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल किए तो ये प्लस है उधर जाएगा माइनस 1, या 2x यहीं पे था। फिर 2 इंटू एक्स है तो इंटू है डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आ गया माइनस का 1/2। अब क्वेश्चन में ये जो कह रहा था उसे ही यहाँ पे लिखा गया है। बिकॉज zeros of the polynomial x square plus px plus q is double to the zero of the polynomial 2x square minus 5x माइनस का 3। इतना आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना होगा, रीजन दिखाना होगा। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर 6 एंड माइनस 1। क्यों, एक 3 है तो इसका डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा, और -1/2 है इसका डबल करेंगे तो ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका जीरो, एक 6 मिल गया, एक क्या मिल गया, -1। तो P6 0 के बराबर, P-1 0 के बराबर होगा। तो इससे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बाकी इसका थोड़ा और पार्ट है जो हमें P और Q निकालना है, उसको देखते हैं कैसे निकला है। तो जो दूसरा मतलब पॉलिनोमियल एफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जिसके जीरो हो गए 6 और -1, अल्फा 6 मान लेंगे, बीटा -1। यहाँ से अगर कंपेयर करके निकाल लें, ए हो गया एक्स का कोफिशिएंट तो 1, बी हो गया, ए हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट पी और सी कांस्टेंट था। अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं -b/a। अल्फा आपका 6 है, बीटा -1। ये माइनस फॉर्मूले से है, बी की वैल्यू p है तो -p, और a की वैल्यू यहाँ से 1 है। 6 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 5 और -p/1 यानी कि p, माइनस को दूसरे तरफ ट्रांसफर कर देंगे, p की वैल्यू -5। सिमिलरली एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर लेना है। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा की वैल्यू 6, बीटा की वैल्यू -1। सी की वैल्यू जो है q है और ई की वैल्यू 1 है। 6 1 जा 6,
तो यहाँ पे q को पहले लिख लिया गया, q इक्वल्स टू -6। तो ये पांचवा जो क्वेश्चन था इस तरीके से सॉल्व करना था। तो आई होप इस तरह के कोई भी और क्वेश्चन आए, डबल कहे, हाफ कहे, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है।